वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ब्यूटीफुल रेनबो अहेड। 40 डेज फ्रॉम नाउ, अभी से अगले 40 दिन आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। यानी कि कुछ भी, लव कह लो, रिलेशन कह लो, मनी कह लो और करियर कह लो, ट्रैवलिंग कह लो, या किसी भी तरह की कोई इच्छा है आपकी, कोई सपने हैं आपके, आपको पता लग जाएगा कि अभी से अगले 40 दिनों में आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। इसे मैंने रखा है पिक ए कार्ड में। ऑप्शंस मैंने केवल दो ही रखे हैं, जिन्हें आपको स्क्रीन पे देखना है और उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। ध्यान रहे, रीडिंग जनरल है और किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि पेड कंसल्टेशन लेकर आपको और डिटेल में जानना है, क्योंकि पेड कंसल्टेशन में आपको रेमेडीज़ भी दी जाती हैं, सोल्यूशन भी दिया जाता है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सही समय पर समाधान प्राप्त कर सकें। सबसे पहले तो ऑप्शन 1, मैरिड लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 40 दिनों में आपको अपने रिलेशन में वो स्पार्क, वो एनर्जी, वो पैशन, वो लव, वो ब्यूटी फील होगी कि अगर पिछले कुछ महीने आपके रिलेशन में तनातनी चल रही थी, लड़ाई झगड़ा था, या फिर आपको लग रहा था कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही, ये जो अगले 40 दिन आपकी लाइफ में आएंगे, मैरिड कपल्स के बीच में रोमांस की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है आपके हस्बैंड, आपके वाइफ आपके लिए कोई ऐसा सरप्राइज़ लेकर आ जाएं जो आपको इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगे, इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगे, या इतना ज़्यादा आपको हो सकता है कि अनइमेजिनेबल भी लग सकता है कि हम तो पिछले कई महीनों से या कई दिनों से लगातार लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, और पर्सन ने कुछ आपके लिए स्पेशल कर दिया, आपको यकीन ही नहीं होगा। कई बार होता है ना ऐसा कि जब दो लोगों के बीच में रिलेशन ठीक नहीं चल रहा होता और अचानक सामने वाला हमें प्यार देना शुरू कर दे, हमारा ख्याल रखना शुरू कर दे, हमारे साथ कोई रैंडम ट्रिप प्लान कर ले, हमें रैंडम कोई सरप्राइज़ दे दे, हमारे साथ कहीं डेट पे हमें ले जाएं कि आज हम सो एंड सो रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, आज मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाता हूँ, आज मैं तुम्हारी शॉपिंग करा देता हूँ। तो कई बार ये चीज़ें रिलेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत लाइवली एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती हैं, क्योंकि छोटी छोटे जेस्चर्स, छोटी छोटी एफर्ट्स अगर हम डे टू डे लाइफ में अपने रिलेशन में डालते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि इसको मुझसे बहुत प्यार है, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है या रखती है। उसके बाद मैं बात करूंगी यहाँ पे अनमैरिड लोगों की। मुझे लग रहा है गाइज, आपके रिलेशन में ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस बढ़ी हुई है। आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, उस पर्सन ने या तो आपको किसी वजह से बात करना बंद कर दिया है, या फिर वो इंसान किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है। और कुछ कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि आपने इस पर्सन के किसी झूठ को पकड़ा है और आप इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि सारा एफर्ट तो मैं ही डालता हूँ या मैं ही डालती हूँ, ऊपर से इस इंसान ने मुझे थर्ड पार्टी में डाल दिया है। बार बार आपने इनको माफ़ किया है, बार बार आपने इन पे ट्रस्ट किया है, तो अभी से अगले 40 दिनों में आप ऐसा फील करने वाले हो कि मुझे इसके पास नहीं जाना, इसको मेरे पास आना पड़ेगा, ये मेरी लाइफ में मुझे मनाने आई, ये मेरे लिए एफर्ट डाले, ये मेरे लिए ट्राई करे, ये मुझे कमिटमेंट दे, ये मेरे साथ
इस रिलेशन को लॉयल्टी और ट्रस्ट के बेस पे दोबारा स्टार्ट करे और थर्ड पार्टी से निकल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे कि दोबारा आप लोग रिलेशन में वापस आने वाले हो, चाहे ये लंबे समय से ब्लॉक चल रहा हो सिचुएशन। और ब्लॉक में हमेशा ये नहीं होता कि पर्सन ने नंबर ही ब्लॉक किया है, कई बार ब्लॉक्ड सिचुएशन ये भी होती है कि इंसान ने ब्लॉक तो वो नहीं किया, लेकिन खुद से भी फ़ोन नहीं कर रहे, खुद से भी मैसेज नहीं कर रहे। जितना पहले आपके लिए प्यार उनको फील होता था वो शो करते थे, दिखाते थे। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स देना, आपके साथ फ्यूचर के बारे में बातें करना, आपको लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, या फिर अपने जीवन में उन्होंने आपको एक स्पेशल जगह दे रखी थी। तो अचानक जब कोई इंसान बदल जाता है और हमें वही प्यार, वही अटेंशन, वही टाइम उसकी तरफ से नहीं मिलता, तो हमें ऐसा ही लगेगा ना कि वो इंसान हमें अब प्यार नहीं करता। तो ये जो 40 दिन है, अभी से 40 दिन आप अपने हायर सेल्फ में आने वाले हो। सच तो ये है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, शायद इसीलिए यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच में सेपरेशन डाला हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स को सब पता होता है कि इन दोनों के प्यार में इक्वालिटी नहीं है। एक इंसान बहुत प्यार दे रहा है, बहुत केयर कर रहा है, बहुत टाइम दे रहा है, रिलेशन को बैलेंस कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा इंसान उसके प्यार को उतना वैल्यू नहीं कर रहा। वो अपनी ही लाइफ में बिजी है, अपने दोस्तों में, अपने काम में, अपने पैसे में, अपनी इच्छाओं में, अपनी ज़रूरतों में। तो अब मेजर कार्मिक लेसन मिलने का टाइम है। कुछ लोगों के पार्टनर को अभी से 40 दिनों में अपने किए पे इतना ज़्यादा पछतावा हो सकता है, क्योंकि उनको कर्मा मिलने वाला है। उनको कोई ऐसा लॉस भी हो सकता है जो उनके इमोशंस को, उनके मेंटल पीस को और उनके करियर को ट्रिगर कर दे। गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं ये रीडिंग किसी के पार्टनर को नीचे दिखाने के लिए नहीं कर रही। उनको अपनी लाइफ में कोई लॉस अगले 40 दिनों में ज़रूर होगा। वो लॉस प्यार में भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगने लगेगा कि उनके जीवन में प्यार ही नहीं है, और फिर वो डिप्रेशन में, अकेलेपन में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में अपने दिन निकालेंगे। लेकिन आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी एनर्जी हाई रहेगी, आपके मूड स्विंग्स पे आपका कंट्रोल हो जाएगा, आप कर्मों पे विश्वास करने लगोगे, किस्मत से ज़्यादा आपको खुद पे भरोसा होने लगेगा। और ये 40 दिन में आपकी ट्रैवलिंग भी होने वाली है। कई लोग अपनी जगह से दूसरी जगह रीलोकेट भी हो सकते हैं, शायद किसी अदर कंट्री में जाने का प्लान है, या फिर आपका कोई टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड कोई फैमिली के साथ ट्रिप बन रहा है, फ्रेंड्स के साथ कोई आपका वेकेशन प्लान हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर फन, यूथफुल एनर्जी, लाइवली एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिज्म, लाइफ के लिए, खुद के लिए आपका आउटलुक चेंज हो रहा है बेसिकली। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी फाइनल डिसीजन को लेने के लिए अगले 40 दिनों में बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही स्टेबल फील करोगे, क्योंकि आपके जो पिछले कुछ महीने हैं या पिछले 1 से 2 साल रहे हैं, उसमें रिलेशन हो, करियर हो, मनी मैनेजमेंट हो, ड्रीम्स हो, डिज़ायर्स हो, और आपकी लाइफ में कुछ अदर हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप ना उलझे रहे हो। अब फाइनली आपकी लाइफ से बैलेंस बनने वाला है। आप अपनी लाइफ में ऐसी ही चीज़ों को
रखना चाहोगे, चाहे वो लोग हों, चाहे वो सिचुएशन या सरकमस्टेंसेस हों, जो आपको आपकी सोल ग्रोथ में पॉजिटिव फील कराएं। आप टॉक्सिक कनेक्शंस ख़त्म कर दोगे। आप अनवांटेड टेंशन, स्ट्रेस और फियर्स को डील करना सीख जाओगे। आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही मिनिमलिस्टिक थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे और आपको समझ आएगा कि ज़िंदगी इतनी भागम दौड़ी का नाम नहीं है। आप लाइफ को एंजॉय भी करोगे। आप में से बहुत सारे लोगों के नए दोस्त बनने वाले हैं। आपकी सोल ट्राइब एक्सपैंड होने वाली है। आपके कुछ ऐसे काम होंगे जो बैठे बिठाए बन जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बंद रास्ते ओपन होंगे। बिजनेस हो, करियर हो या फाइनेंसेस हो, इनमें ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मैं देख रही हूँ। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। आई होप आपने एंजॉय की होगी इस रीडिंग को। अगर इस तरह के नए टॉपिक या वीडियोस आपको एक्साइटिंग लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना और कमेंट में लिख देना थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये ऑप्शन 2 चुना है, ऐसा लग रहा है मुझे कि इस ऑप्शन को चुनने वाले कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया होगा और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आप कई बार पिक ए कार्ड रीडिंग्स में, पिक ए ऑप्शन रीडिंग्स में या पिक ए ग्रुप रीडिंग्स में पाइल सिलेक्शन को लेकर, ऑप्शन चुनने को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। वो इसलिए क्योंकि आपका जो थर्ड आई चक्रा है और क्राउन चक्रा है वो अनबैलेंस्ड है और आप इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए और अपने चक्रास को ओपन करने के लिए या बैलेंस में लाने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद नेट पे जाके कंटेंट सर्च कर लेना, आर्टिकल पढ़ लेना, कोई वीडियो देख लेना। आपको वहाँ से काफ़ी जानकारी मिल जाएगी कि चक्रा कैसे बैलेंस करने होते हैं। बाकी इस रीडिंग में पहला कार्ड तो निकला है ट्रैवलिंग का। अभी से अगले 40 दिनों में काफ़ी लोगों की ट्रैवलिंग होगी जो आपकी ड्रीम ट्रैवलिंग होगी। यानी कि आपने कोई ऐसा सपना देखा होगा कि बस मुझे इस जगह तो जाना ही जाना है। वो सपना आपकी इच्छा भी हो सकती है, आपकी विश भी हो सकती है कि मुझे वर्ल्ड घूमना है। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग होगी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग, रिलीजियस ट्रैवल। बाकियों के लिए तो लग रहा है मुझे कि ये एक प्लेजर या लेजर ट्रिप होने वाला है कि आप दोस्तों के साथ प्लान बना रहे हो घूमने के लिए, फैमिली के साथ जा रहे हो किसी दूसरे शहर में, दूसरी जगह, और अदर कंट्री में जाना। फॉरेन ट्रैवलिंग के कार्ड्स भी दिख रहे हैं 20% के लिए। मुझे लगता है कि जब हम लाइफ में ट्रैवल करते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, चाहे वो किसी भी काम के सिलसिले में हो, वो हमारी एनर्जी को बदलता है। बहुत लोग ये शिकायत अक्सर करते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत थम गई है, हमारी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा। ऐसा क्यों लगता है कि बाकी लोगों का इस दुनिया में काम है वो जल्दी बनता है, हमारे काम अटक जाते हैं, बनते नहीं हैं। तो इस केस में आपको मैं ये कहूँगी कि अभी से अगले 40 दिन आप कोई भी छोटा मोटा ट्रैवल ज़रूर करके आओ। चाहे आप अपने ही शहर में कुछ घंटों के लिए किसी दूसरी जगह पर घूमने के लिए चले जा सकते हो फैमिली के साथ, किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट कर सकते हो, नहीं तो मूवी देखने जा सकते हो, शॉपिंग पे परिवार के साथ जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। लेकिन वो जगह आपके घर से दूरी पर होनी चाहिए, कम से कम 6-7 किलोमीटर या 10-12 किलोमीटर के बीच में। ये आपने ज़रूर करना है। बाकी यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि अभी से 40 दिनों में
सोल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा लोगों को फील होगा। आप और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां अगर हैं तो वो दूरियां नहीं रहेंगी, प्यार बढ़ जाएगा। वो पर्सन कांटेक्ट में खुद ब खुद आना चाहेंगे क्योंकि उनके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन, लव, पैशन, एक्साइटमेंट एंड कहीं ना कहीं उन्हें कुछ मिरर एनर्जी फील होगी। वो भी आपको अगले 40 दिनों में मैनिफेस्ट करने वाले हैं क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स मैनिफेस्टेशन के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के निकले हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई ऐसी लीगल बैटल है आपकी किसी भी इंसान के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी ग्रुप के साथ, किसी कम्युनिटी के साथ, उस कोर्ट केस में आपको फील होगा कि अब मेरी लाइफ टर्न ले रही है। आप अपने कोर्ट केस को लेकर बहुत ही होपफुल, पॉजिटिव और कहीं ना कहीं हाईली ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ना पास्ट में अन्याय हुआ है। ये कोर्ट केस कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच का कोई डिवोर्स केस, किसी प्रॉपर्टी मैटर पे किसी का केस, भाई भाई की लड़ाई चल रही है, ऑफिस के बॉस के साथ कोई केस चल रहा है, किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई लीगल बैटल है, तो उसमें मुझे सक्सेस आपकी तरफ नज़र आ रही है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि 40 दिनों में आपके हक में फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन आपको हिंट मिल जाएगा कि मुझे लग रहा है कि ये केस अब मैं ही जीतने वाली हूँ या जीतने वाला हूँ। देन यहाँ पे कार्ड आया नो कांटेक्ट का। मुझे लगता है आप नो कांटेक्ट जोन में हो, चाहे ये फ्रेंड्स के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, ऑफिस के कुछ कलीग्स हैं जो आपके लिए बहुत ही डिप्लोमेटिक हैं, बहुत ही बैक बाइटिंग करने वाले हैं, या फिर आपकी सक्सेस से, आपके वर्क को लेकर जो डेडिकेशन है, या आप काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हो अपने काम में, तो कुछ लोगों को ना जलन हो रही है आपसे और शायद उन्होंने आपसे ना जलन के मारे बात करना बंद कर दिया है। कई बार कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमारी तरक्की से जलन होती है, जो हमें पावर में जब देखते हैं उन्हें लगता है कि ये कम समय में इतना आगे कैसे पहुंच गया। तो ऐसे कुछ लोग आपके इर्द गिर्द हैं, ये कोई भी हो सकता है। मुझे कपल्स में भी लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, आपका कोई रिलेशन है किसी इंसान के साथ तो वो आपसे भी कंपटीशन करते हैं। सुनने में आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा बट दिस इज़ द ट्रुथ। लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि जलन भी उन्हीं से होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर आपसे कोई जल रहा है तो जलने दो, आप अपने काम पर निरंतर प्रयास करो, आगे बढ़ते रहो। देन यहाँ पे कोई एक्स वापस भी आ सकते हैं क्योंकि नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो कुछ लोगों के एक्स आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं। चाहे उनका कोई ईमेल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, किसी नए नंबर से वो आपको कॉल करे, मैसेज करे, कुछ हिंट आपको ऑलरेडी मिल रहे होंगे। शायद आपको ऑलरेडी उनसे रिलेटेड कुछ साइन यूनिवर्स ने दिखा दिए हैं क्योंकि 5D एनर्जी में आप और आपका एक्स बहुत पहले से ही कनेक्टेड है। अब आपका मिलन 3D में होने वाला है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी से 40 दिनों में आप अपनी मेंटल हीलिंग, पीस, अपनी इंटरनल हीलिंग और अपने पैसों को लेकर भी बहुत प्रोटेक्टिव, सिक्योर और बैलेंस फील करोगे। शायद आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुख देखा है, अब वो टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है जब आपको ना उन दुखों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बहुत ऊपर उठ गए हो।
तो आपके अंदर ना एक सेंस ऑफ कामनेस आ रही है। आप पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा वरिड नहीं रहोगे, क्योंकि पैसा भी फ्लो में आपकी लाइफ में आ रहा है। करियर में भी आप राइज कर रहे हो, ऑरा भी आपका स्ट्रांग हो रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रही है, पॉजिटिविटी। तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। इन 40 दिनों में कुछ लोगों के नए कनेक्शंस बिल्ड होंगे, नेटवर्किंग, सोशल लाइफ एंजॉय करोगे। पार्टी अगर नहीं जाते तो मन अचानक करने लगेगा कि चलो फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं, क्योंकि अब खुशियां बांटने का मन करेगा। घर में कोई सेक्रेड रिचुअल, कोई पूजा पाठ, कोई हवन, ऐसा कुछ भी होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मेजर शॉपिंग करने वाले, कोई बड़ी शॉपिंग रिलेटेड टू इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ योर हाउस। हो सकता है नया घर ले रहे हो सकता है नई कार खरीद रहे हो, नया बाइक ले रहे हो, नया मोबाइल ले रहे हो, नया लैपटॉप ले रहे हो। कुछ नया आपके घर में आता हुआ दिख रहा है। ये थी आपकी रीडिंग जो अगले 40 दिनों के लिए मैंने बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो गिव इट अ लाइक, और कमेंट में थैंक यू गॉड लिख दो। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।